गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हो खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी आज मोहरे शोहरे कुछ ठीक हैं। पेन किलर खाई थी रात को, बेहतर फील कर रही हूँ। और वो भी लगाई थी, वो जो क्रीम होती है मसाज करने वाली, जो हड्डियों के दर्द पे लगती है। काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। और हीट भी दी थी, स्त्री को प्रेस को गर्म करके टांग पे घुमाया था। बेटर फील कर रही हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। और अब होने लगा है जी अच्छा सा मेकअप। मेकअप नहीं, बस ये काजल सुरमा लगाने लगी हूँ आंखों में। काफ़ी खारिश हो रही थी। और उसके बाद करती हूँ सफाई स्टार्ट। ये मैंने खुद को लेप दिया है अच्छे से। सुरमा ठंडा होने के लिए रखा था, बहुत मज़े का हो गया है। ये देख सकते हैं कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना। और आज करनी है सफाई। हस्बैंड बोले कोई खाना नहीं, कोई नाश्ता नहीं, रात का सालन पड़ा है, चुपचाप उसके साथ रोटी खाओ, जल्दी से सफाई करो, घर काफ़ी गंदा हो रहा है। और एक दो गेस्ट आ रहे थे ज़रूरी, कुछ घंटों वाले, नॉर्मल कैजुअल जो आते रहते हैं, देखने के मैं क्या कर रही हूँ, कैसी हूँ, ठीक हूँ कि नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं करते क्या कि सफाई करा दें। मैं करने लगी हूँ सफाई, आप सबसे शेयर करती हूँ। उन्हें लगा है जी झाड़ू पोछा, कमरे हो रहे हैं खराब। हस्बैंड कर रहे थे गुस्सा, क्या करती रहती हो सारा दिन। मैंने कहा तुम्हारे सामने ही तो होती हूँ, कभी एक्टिंग, कभी तमाशे, कभी बीमारी, तुम्हें सब तो पता है, पूछते क्यों हो? खैर बहुत काम करती हूँ मैं, ज़रा भी शख्स को कदर नहीं है। ना होती ना मैं इसकी ज़िंदगी में, फिर सिर्फ सुकून होता, इसको लग पते जाते। सुकून का तो आप ना ही पूछें। जैसे मैं इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आने देती, ये भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आने देता। क्योंकि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और ये गाड़ी चल रही है। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत ही ख़राबी तो आई जाती है, जैसे मेरी टांग में आजकल आई हुई है, मोहरे का मसला हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है काम करने में घर के। और मैं उस दिन भी झगड़ रही थी, मुझे क्यों नहीं नया घर बना कर देते आप। तो जी बजट की सेटिंग हो रही है, जो कि काफ़ी सालों से हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी एक दिन। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी तंज़िया है, इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तंज़ करती हूँ। मुझसे हो जाता है जब मुझे एंजाइटी होती है, थकावट होती है। तो मैं ना आपको अपनी सफाई के क्या किस्से सुनाऊँ। डेली सुबह को उठ के ना सफाई करनी पड़ती है डेली। मुझे कभी भी कोई हेल्पर नहीं मिला, चाहे मुझे जितनी बीमारी हो, परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो मेरी लाइफ में, उधम मचा हो जिस भी तरह का, सफाई की बड़ी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे मैं चुपचाप सफाइयाँ कर रही थी। इस रूम में मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी टिड्डियाँ थीं, इतना जाला है दीवारों पे, इतना जाला है ना। तो मुझे फिर गुस्सा चढ़ गया, मुझे कहते चलो तुम्हें पेंट करवा देते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, मैं इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, कोई 8-9 साल तो हो ही, 7-8 साल तो हो ही गए होंगे, मुझे कुछ कंफर्म नहीं। मसला ये है कि इसे हमने इतनी बार रेनोवेट कराया। पहले क्या हुआ, मैं अपनी जो मेरी ईदी होती थी, खर्चियाँ होती थी, पैसे मिलते थे, कोई चीज़ मिलती थी, मैं उन्हें जमा करके कमेटियाँ डाल डाल के मैंने दोनों कमरों में मार्बल लगवाई थी। फिर हमने बाथरूम नए बनवाए, उस तरफ हमारा पुराना बाथरूम है, उसे हमने बंद किया। फिर हमने किचन नया बनवाया। सहन में हमारे मिट्टी होती थी, घुटने तक पैर बीच में डूब जाए। फिर हमने इसके ऊपर फर्श लगवाया। जितना भी हमसे हो सका इसे रेनोवेट करा करा के थक गए। इसकी ना छत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, छत ख़राब है। और इतनी टिड्डियाँ जाले, इतने टिड्डियाँ जाले होते हैं, इतने होते हैं ना हद से ज़्यादा। रोज़ सफाई करनी पड़ती है सुबह को उठ के। बरामदा नहीं है, मिट्टी, कचरा, अंधेरियाँ। ये नीम के दरख्त भी मैंने ही उगाए थे, ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए हैं। तब हमारी ना एनिवर्सरी थी, तो मुझे इन्होंने कहा था तुम्हें एनिवर्सरी पे क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे दरख्त चाहिए। तो बस एकदम से हमें मिले, तो फिर हमने लेके लगा दिए और ये दोनों बड़े हो गए। अच्छा इनके नाम हैं, जो एक फ्रंट पे है, फर्स्ट है, वो जानू के नाम का है, और जो इस तरफ है वो मेरा है। ये मैंने दो लगाए थे, जैसे हम दो हैं ये भी दो ही हैं। खैर जितने मोटे तगड़े हमें, वो भी उतने ही मोटे तगड़े हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है। हमारे घर में बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल है, हम वहाँ पे देखते होते हैं खुद को। तो जी हाँ, घर की पेंट की कहते, मैंने कहा कौन सामान निकाले, बाहर रखे, 4-5 दिन वो आए। 3 कमरे हैं, सामान से लदे पथे हैं, ऊपर से गंदम का मौसम ख़त्म हुआ है, ये अंधेरियों का मौसम है। मई के पूरे महीने में इतनी हवा चलती है, इतनी अंधेरियाँ आती हैं कि क्या बताऊँ। तो बस फिर चुप करके सफाई कर रही थी और मैं उलझ पड़ी थी। मैंने कहा मुझे क्यों कह रहे हैं आप पेंट का, ना कहा करें, इतना सारा सामान है घर का, इसे बाहर रखना, फिर उनको खाना पीना देना, वो जो आए पेंट करने वाले। फिर 3 कमरे हैं, फिर इतना ज़्यादा कबाड़ा हो जाता है ना कि मत पूछें। मुझे छोटा मोटा अपने लिए व्लॉग भी तैयार करना होता है, मसाइल हो जाते हैं ना। अच्छा आप सब बोलेंगे अब हमें क्यों आके मोहतरमा अपने शोहर की शिकायतें लगा रही है। जाहिर है जिनका पीहर और
सॉरी, जिनका मैका और ससुराल नहीं होता वो यूट्यूब पे ही आके उसकी शिकायतें लगाऊंगी और किसको जाके लगाऊंगी। जिनको अच्छी लगे वो सुने, ना अच्छी लगे तो आप ना सुने। और मैं क्या कह सकती हूँ, अब मैं कुछ तो बोलूँगी ना अपने व्लॉग में, चुप करके ऊँ तो करूँगी नहीं गूंगों की तरह। तो बस जी यहाँ पे झाड़ू लग रहा था और गुस्सा चढ़ रहा था। सबसे पहले उठ के नाश्ता बनाया, अल्लाह तौबा की, नमाज़ वगैरह। उसके बाद मैंने जो है नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के मैं फ़्री हो गई थी। मैंने सोचा शावर ले लेती हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आज हर हाल में ना तुम झाड़ू दे दो, ख़राब हो रहा है। और कुछ गेस्ट भी अचानक से आ रहे थे कुछ घंटों के लिए। और ये बाहर जो मैं इस तरह कैमरा घुमा रही हूँ ना, मेरा ये था कि मैंने सारा इकट्ठा करना है। जो सहन है ना ये कमरों के आगे, ये मैं डेली सुबह को यहाँ से लाजमी उठाती हूँ। अगर कभी बाकी सहन में ना भी दूँ ना तो फ्रंट वाले सहन में फिर भी मैं देती हूँ। ये जहाँ तक ये ईंट की किनारी लगी हुई है, यहाँ पे मैं ये सारा इकट्ठा कर रही थी। इसके बाद फिर मैंने बाद में जब ये करके हट गई, मैंने कैमरा रख दिया था नीम के नीचे दरवाजे के पास, और जो सामने चीज़ें नज़र आती हैं वहाँ पे भी मैंने सारे पत्ते इकट्ठे करके उठाए थे, उनको जमा किया था। क्योंकि मशवरा हो रहा था एक आधे दिन में ना सहन को धो देते हैं। अभी भी वो बोल रहे थे तुम रहने दो मैं कर दूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, उनसे नहीं होते ये काम, उन्हें भी आदत नहीं है। मुझे भी पहले आदत बिल्कुल नहीं थी, उन्हें भी नहीं थी। खैर मैं कर लेती हूँ, वो करे मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अब मैं लेने लगी हूँ सांस। इतनी मेरी नाक बंद हो रही थी, इतनी मिट्टी अंदर जा रही थी ना। तो बस अब मैं ये यहाँ इकट्ठा करके जल्दी जल्दी, ये एयर कूलर की तार है, इसे बैटरी पे चलाते हैं। शदीद गर्मी होती है, पागल कर देती है गर्मी। ये जी पूरे 10 मिनट हो गए हैं नीम की हवा के नीचे बैठी हूँ। जितना पसीना था तेज़, जैसे गर्मी थी, सर में हीट निकल आता है, तो इसलिए मैं पंखे के नीचे नहीं बैठी थी, यहाँ ताज़ा हवा पे बैठ गई थी। और ये देख सकते हैं आप मेरा मैडल। और अब मैं जाके करूँगी डस्टिंग कमरों की, और फिर वो भी आप सबसे शेयर करती हूँ। फिर पोछा लगाती हूँ, कमरे काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और बस अब चलती हूँ, यहाँ बैठी थी थोड़ी देर, पानी पी लेती हूँ, फिर चलती हूँ। आते ही मैंने डस्टिंग शुरू कर दी थी। डस्टिंग अच्छे से करनी पड़ती है, काफ़ी मिट्टी होती है, काफ़ी कचरा। और मैं गर्मी का आपको बता रही थी, मत ही पूछें कितनी गर्मी है। और ऐसे भी सर में दर्द होता है कि गर्मी लग जाती है रात को, पंखा नहीं चलता, एसी तो बिल्कुल भी नहीं ना, बिजली मैंने कई बार आपको बताया 24 घंटे में 1 घंटा ये रूटीन है हमारी लाइट की, बिल्कुल नहीं आती है। कभी एयर कूलर, कभी पंखा, कभी बाहर सहन में, कभी कमरे में, मुझे हेडेक पड़ जाता है, एक नस में पेन होने लग जाता है। और कुछ दिनों से मेरी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब है, मुझे टैबलेट लेना पड़ता है। मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहे हैं, मुझे फटीग्स हो रहे हैं, नौजिया भी बहुत तेज़ हो रहा है, और तबीयत काफ़ी बदली हुई है। क्योंकि तकरीबन 1 ईयर होने वाला है, रिपोर्ट्स नहीं करवाई हैं। मेजर सर्जरी के बाद सालाना रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती हैं। और आप मत पूछें कि रिपोर्ट्स कितनी महंगी हैं। जब मैंने सुना, मैंने बोला नहीं मुझे रिपोर्ट्स नहीं बनवानी, आप मुझे एयर फ्रायर ले दो, मुझे अपने प्रोटीन लेने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं घर में टिक्का वगैरह बना लिया करूँगी। तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, पिछली बार भी तुमने ऐसे कह कह के वॉशिंग मशीन ले ली थी कि मुझसे काम नहीं होता, इस बार तुम्हारी रिपोर्ट करानी है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना ठीक होता है। वैसे तो जी आजकल बीमारियों ने बड़ा परेशान कर रखा है, मैं भी 2-3 प्रॉब्लम से जो है जूझ रही हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा, और मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप सबको डिटेल दे रही हूँ कि मैं नहाने जा रही हूँ, फिर यकदम दरवाज़ा खड़का, मैंने जल्दी से कैमरा रख दिया, इसलिए बाद में फिर मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ फ्री होके। क्योंकि गेस्ट आ रहे थे, मुझे स्नैक्स रेडी करने थे। मैंने सोचा स्नैक्स की वीडियो बनाऊंगी, हस्बैंड बोले नहीं रहने दो, मेहमान कमरे में बैठे हैं, 2-3 लोग हैं, अच्छा नहीं लगता, कैसे करोगी, नहीं होगा, तुम पोछा लगाओ। मैंने भाग के जाके शावर लिया, और शावर करके वापसी पे लोग अपने जाते हैं मिरर के सामने, और मैं गई थी मोप लेने गीला करके कि जल्दी से घुमा देती हूँ। कमरों में मिट्टी साफ़ नज़र आ रही थी, देखने में अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही थी, और ये गुड हैबिट नहीं है। अपनी तबीयत से कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, अपने हालात से, पर जब घर में कोई मेहमान आए तब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्दी से कर रही थी सफाई। फिर मैंने 2 मोब एक रूम में घुमाए, 2 एक में, एक रिकॉर्ड किया, बाकी रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी क्योंकि उधर मैं बार बार किचन में भी देखने जा रही थी ना कि मैंने क्या क्या बनने के लिए रखा हुआ है। और बस फिर मैं साथ में स्नैक्स रेडी कर रही थी। मेहमानों ने बैठ के सामने चाय पी, ज़ाहिर है मैं टेबल का फ़ोटो नहीं वीडियो ले सकी, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और जल्दी में मैंने ये सब किया।
उसके बाद मैं हल्का फुल्का मैं चेंज हुई, फिर मैंने सूट भी चेंज किया था। ये मैं जल्दी से नहा के पहन आई थी कि बाहर चल के देखती हूँ, क्योंकि सूट प्रेस नहीं रखा हुआ था। काफ़ी दिनों से मैंने प्रेस चलाई नहीं थी। जैसा कि बताया, बिजली की प्रॉब्लम है, छोटा मोटा यूपीएस या कोई बिजली है तो वो हमारे अपने इस्तेमाल में आ जाती है, बचता ही नहीं है ना कि मैं इस्त्री आयरन वगैरह चला सकूँ। और फिर इसके बाद अब मैं दिखाऊंगी आप सबको अपने कमरों का फाइनल लुक। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरे हो गए थे। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अब मैं बाकी की तैयारियां देख रही थी और इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे पूरे व्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।